नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 4 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये न्यूज़ डिस्कशन के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूज़ है जो आज के डेट में आपको पढ़ना चाहिए और किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। पहला जो न्यूज़ है वो विंटर ओलंपिक का शुरुआत किया गया है चाइना के अंदर, लेकिन उसमें भारत के कोई भी राजनीतिक को नहीं बुलाया गया। ठीक है, राजनयिक को नहीं बुलाया गया। इसको लेके फिर से बहस चालू हो गई है कि क्या भारत को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। इसी चीज़ पे लेके चीज़ें जोरों शोरों से चल रही है। तो ये आर्टिकल आपको कवर कर लेना है, ये आपको आईआर से संबंधित रहेगा, तो इस आर्टिकल को आपको कवर करिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है निजी क्षेत्रों में जो नौकरी को लेके जो हरियाणा सरकार ने क्या बोला था कि युवाओं को 75% जो मतलब क्षेत्रीय युवा है, जैसे मान लीजिए हरियाणा के हैं, तो उनको 75% आरक्षण की बात की गई थी। तो फिलहाल इसे हाई कोर्ट ने क्या किया है, नामंजूरी की दिया, इस पर अभी रोक लगा दिया है। ठीक है, तो इसी से संबंधित है, ये आर्टिकल को आप कवर करिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि करोड़ों को सपनों को साकार करने के लिए, मतलब ये है कि हमारे जो चंद्रयान 2 मिशन था उसको थोड़ा सा अनसक्सेसफुल होने के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि इसरो एक फिर से नया चंद्रयान 3 पे काम करने जा रही है। तो फाइनली इन्होंने घोषणा कर दिया है कि हम अगस्त तक क्या करेंगे, इस बार फिर से इनको इसरो लॉन्च किया जाएगा यहाँ पे। तो ये इसरो के द्वारा किया जाता है चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। आपको चंद्रयान 2 के बारे में देख लेना है, चंद्रयान 2 क्या था। ओके, चंद्रयान 2 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ऑर्बिटर के लेके तो वही चीज़ें था, उसको आपको देखना है। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि खाड़ी देशों में जो भारतीय जो कर्मी है, मतलब भारत के जो काम करने वाला है, उसको फिर से क्या किया जाएगा, खाड़ी देशों में उनको भेजा जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले वो बहुत ज़्यादा खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, अमीरात, कतर, यहाँ पे जाके काम करते हैं, तो उनको भेजने के लिए सरकार प्रयास कर रही है कि उनको किस तरह से वापस भेजा जाए जो काम करने के लिए जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट आर्टिकल इसके पेज के नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। ये चुनावी मुद्दा कुछ ज़्यादा ही चलता है, तो इसको लेके नहीं करना है। ये देखिए, अभी बाइक और ऑटो के लिए जो बैटरी की जो स्पाइंग की जाएगी, ठीक है, इस नीति को लेके सरकार आगे बढ़ने जा रही है। इस नीति को आपको पता है कि हम जो जीरो एम्बिशन का मिशन रखे थे, कल हमने करंट अफेयर डिस्कशन में डिस्कस किया था, जीरो एम्बिशन का जो हमने मेथड रखा है उसके तहत हमें जीरो करना है। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तरफ भी जाना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तरफ जाना पड़ेगा तो हम बैटरी के लिए भी हमें कहीं ना कहीं जोर देना पड़ेगा, बैटरी के लेके जो स्पाइंग वाला नीति है उस पर, उससे संबंधित है। इस आर्टिकल करिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि बजट में जो आवंटन किया गया उसमें राज्यों को अच्छे खजाना भरने की काम की गई है, मतलब राज्यों को अच्छे से आवंटित की गई है सारी चीज़ें, जिससे कि राज्य सुधरेगा, राज्यों की स्थिति सुधरेगी। इससे संबंधित है, इस आर्टिकल को कवर करिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। एडिटोरियल ये है, गाँव तक पहुँचेगी शहरी सुविधा। तो गांव के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन तक सुविधा पहुँचाने की बात की जा रही है। तो इसमें देखिएगा कि ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या चलाया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उसमें पूरा करके नाम दिया था। ठीक है, विजन 2020 में पूरा। ठीक है, पूरा से मतलब कि भारत में जो गाँव है उसको डेवलप करने के लिए चीज़ें चलाने की बात की जा रही थी। तो इसी चीज़ को लेके आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इसके पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर एक है यूक्रेन इशू है। यूक्रेन को क्या कर रहा है रूस, बेलारूस जो है, बेलारूस के तरफ से उसको घेरने की काम कर रही है रूस के द्वारा। तो ये आपको देखना है। यूक्रेन का सबसे पहले मैप देखिए, बेलारूस का मैप देखिए, उसके बाद आप रूस का मैप देखिए, फिर आप एक अच्छे से स्टडी कर पाएंगे इसको। ठीक है, नाटो के बारे में जानिए, नाटो क्या है। यदि आपने नहीं जाना है तो जस्ट इसको गूगल करना है और आपकी नॉलेज को गेन करनी है। गूगल जो है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है अभी के टाइम में, यदि आप उसको सही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस महीने के अंत में होगी क्वाड का जो बैठक है वो इसी महीने की अंत तक होने की कसार है। तो इसके लिए कि भी ये न्यूज़ है। तो क्वाड के बारे में आपको जानना है, क्वाड क्या है। 4 देश है इसमें, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, ये इसमें शामिल है। ठीक है, तो UPSC कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाती रहती है, तो इसको आपको देखते रहना है। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर इतना ही आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने कवर किया। यदि हमारे नोटिफिकेशन आ गया है, यदि आप 2022 UPSC 2022 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट करिए, फॉर्म 1 डालना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जितना जल्दी आप डाल दें उतना ही बेटर रहेगा। और अपनी जो पढ़ाई है 4 महीना 120 दिन आपके पास है, आप 120 दिन को डेडिकेशन के साथ लग जाइए और
मतलब ये 4 महीने ही सोच के रखिए कि लाइफ के मेरा हर कुछ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिस्टमिक ढंग से करिए। एक होता है कि आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, तो सिस्टमिक ढंग से करिए। अपने आप को एनालिसिस करिए कि आप कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ कमज़ोर है, ये सारा चीज़ें करिए। हमारा मेंटरशिप स्टार्ट होने वाला है पीटी की लेके, तो 1-2 दिनों में मेंटरशिप लॉन्च कर दिया जाएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी पढ़ाई में मैं आपको हेल्प कर सकूं कि आपको किस तरह से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि 4 महीने में आप पूरे सिलेबस तो कवर नहीं करोगे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यूपीएससी में ये सिलेबस है, ठीक है। ये 100% सिलेबस है, लेकिन 75% जो क्वेश्चन होता है ना, ये इसमें से आता है। तो आपको इसको हीट करना है, ये 75% पे हीट करना है। तो इसलिए यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इसको इस पर ही हीट करना पड़ेगा। ओके, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।